हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे आप लोग? आए आप सब बढ़िया और सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो और सब पॉजिटिव हो, सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही हो, सबकी लाइफ अच्छी से चल रही हो। अभी मैं पूजा वगैरह करके देन मैं ऊपर आई हूँ और मेरा पूजा वगैरह हो गया तो सोची मैं थोड़ा सा कॉफ़ी पी के देन मैं अपना पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। तो मैं थोड़ा सा बाहर वॉक कर रही हूँ और सोच रही हूँ क्या पढूँ कैसे पढूँ, क्योंकि आजकल मेरी पढ़ाई उतना नहीं हो पा रही है जितना होनी चाहिए, उतना नहीं हो रही है। क्योंकि सुबह में भी पूजा होता है, शाम को भी पूजा होता है, कलश रखा है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा पूजा वगैरह काम घर का वो भी होता है और मंदिर भी जाना रहता है डेली वे पे, इसलिए पढ़ाई उतना सही से नहीं हो रहा है। बट थोड़ा बहुत जब भी टाइम मिलता है तो मैं कर लेती हूँ, जैसे ही टाइम मिलता है। क्योंकि मम्मी है तो मम्मी का 10 दिन का फास्ट है, वो भी मतलब अपने पूजे में ही लगी रहती है, उनको बुक पढ़ना रहता है तो मेरे को ज़्यादा काम करना पड़ता है अभी, इसलिए अभी अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रहा। बट कोई नहीं, पूजा रहे तो थोड़ा बहुत तो बिजी चलेंगे, बिजी होता ही है, पढ़ाई क्या है, जब भी टाइम मिले तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। और जैसे ही फेस्टिवल ख़त्म हुआ देन तो पढ़ाई करना ही है, तो अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है इसलिए थोड़ा बहुत ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। बट कोई नहीं, होता है, फेस्टिवल है तो चलता है ना इतना। तो अभी मैं बाहर वॉक कर रही हूँ और ऐसा होता है ना कि जब पढ़ाई ना हो तो थोड़ा मूड अजीब हो जाता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि पढ़ने का आदत हो और सिलेबस देखो तो किसी को देखो पढ़ते हुए तो और भी बुरा लगता है कि हमें नहीं मिल रहा है। बट जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग पढ़ते ही हैं। फेस्टिवल है तो थोड़ा सा इसे भी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि एक ही लाइफ है, इसमें इंजॉयमेंट देन पढ़ाई गोल सब चीज़ लेके चलना है। हम एक चीज़ के पीछे चलेंगे तो फिर हमारा लाइफ ही बोरिंग हो जाएगा। तो लाइफ में कोई भी चीज़ करना उसके साथ इंजॉयमेंट थोड़ी बहुत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ने में ही अपना पूरा वो कर देंगे और थोड़ा सा भी इंजॉयमेंट नहीं करेंगे तो पढ़ाई ही हमारे लिए बोरियत हो जाएगी। तो पढ़ाई के साथ साथ हमें वो चीज़ भी करनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, ताकि खुशी के साथ हम लोग पढ़ें क्या तो पढ़ाई भी पॉजिटिव ही हमारे माइंड में अच्छे से जाएगा और हमें जो अच्छा लगता है वो करेंगे तो हम लोग का माइंड भी फ्रेश रहेगा। अभी मैं अपने रूम में आई हूँ। देन बहुत दिन हो गया था मेरे को मैप देखे, मैप नहीं स्पेशली मैं भी हिस्ट्री का देख रही हूँ, जो मैंने चार्ट पेपर लगाया है वही देख रही हूँ स्पेशली। और इसमें मैं मेडाइवल का देखूँगी और मैं एंशिएंट का थोड़ा बहुत ऊपर से मैं देखते जा रही हूँ, लेकिन स्पेशली मैं अभी मेडाइवल का देखूँगी और हिस्ट्री का देख रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मेरे को देखे। तो सोची कि अभी कॉफ़ी पी रहे हैं तो साथ में इसे भी देख लेते हैं। तो वो देखने के बाद फिर मैं अपना सिलेबस देखने आ गई, क्योंकि हमेशा की तरह मैं जब भी आती हूँ अपने रूम में तो एक बार सिलेबस ज़रूर देखती हूँ, मतलब डेली वे पे एक बार ज़रूर देखती हूँ। तो वही मैं अपना सिलेबस देख रही हूँ और सोच रही हूँ कैसे कंप्लीट करूँ। कंप्लीट तो हो गया, मतलब फिर से करना है मेरे को और अच्छे से, मतलब वो होता है ना कितनी बार पढ़ो बट लगता नहीं कि हम अच्छे से पढ़ें। फिर से सब करना ही है, रिवीजन तो चल ही रहा है अभी। तो सिलेबस में देख रही हूँ, मैं दोनों पीसीएस का भी लगा रखी हूँ और यूपीएससी का भी लगा रखी हूँ, तो वो तीनों मैं देख लेती हूँ एक बार। और ज़्यादा करके मैं यूपीएससी का देखती हूँ कि प्री में कौन सा है, मेंस में कौन सा है, क्योंकि वो होता है ना कि हम दोनों तैयारी साथ में करते हैं, प्री का भी करते हैं मेंस का भी साथ में ही तैयारी करते हैं, अलग अलग तो करते नहीं हैं। तो इससे आइडिया रहता है ना कि हमें कौन सा प्री के लिए फोकस करना है, कौन सा मेंस के लिए करना है, ये सारे माइंड में रहते हैं तो अच्छे से हम लोग पढ़ पाते हैं। और वही नहीं रहता है तो हम लोग किसी जो जहाँ से कम क्वेश्चंस आए उस पर हम ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, फिर उससे कोई बेनिफिट मिलता नहीं है और हमारा दिमाग ज़्यादा चल जाता है। इसलिए सिलेबस को देखते रहना चाहिए कि कौन सा प्री में है, कौन सा मेंस में है। तो वही मैं देखने आई थी कि हिस्ट्री में कौन कौन सा मेंस में है और कौन कौन सा प्री के लिए है। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है तो वो प्री और मेंस दोनों में है। देन हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडाइवल है जो सिर्फ प्री में आता है, और मॉडर्न है जो प्री और मेंस दोनों में आता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हमें पता रहती है तो हम फोकस कर पाते हैं, क्योंकि जो प्री के लिए है तो उसमें हमें टू द पॉइंट क्वेश्चंस, या मतलब वही होता है कि सोच समझ के, मतलब उसमें प्री के लिए थोड़ा अच्छे से अलग से पढ़ना पड़ता है और मेंस के लिए रहता है तो उसके लिए थोड़ा अलग से पढ़ना रहता है।
प्री में हो गया तो फैक्ट्स ज़्यादा आते हैं, मतलब फैक्ट्स अराउंड क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा अलग से देखना पड़ता है। जैसे चैट वगैरह हो गया, छोटे छोटे जैसे ईयर्स हो गए, कौन से ईयर्स ये वगैरह हो गया, तो ये टू द पॉइंट हो गया। ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती है जो प्री में ज़्यादा यूज़फुल होती है। और मेंस में हो गया तो उनको ज़्यादा मतलब लिखना रहता है। मेंस में तो क्वेश्चंस लिखने रहते हैं, तो उनको सोचने पे मतलब वो कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों, कैसे, ये सब चीज़ें देखने रहते हैं। तो वही है कि अगर पता रहता है कि कौन सा चीज़ प्री के लिए पढ़ना है, कौन सा चीज़ मेंस के लिए पढ़ना है, तो वो उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसलिए हमें सिलेबस हमेशा देखते रहना चाहिए। तो मैं भी हमेशा मतलब दिमाग में चलते रहता है, बट फिर भी मैं एक बार ज़रूर डेली वे पे देखती हूँ। इससे हमें ये होता है ना कि हमें आइडिया रहता है कि हमें कि, और वो भी रहता है एक चीज़ है कि हम ये भी मतलब देखते रहना चाहिए ना कि कौन से सब्जेक्ट से किस मतलब एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस एरिया से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जहाँ से मेरे को 1 क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उसको मतलब पढ़ना चाहिए, बट उतना उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हर किसी के छूटते हैं। तो हमें ज़्यादा फोकस जहाँ से ज़्यादा आता है वहाँ पे करना चाहिए, और जहाँ से कम आ रहा है उसको हम थोड़े टाइम देख लेंगे तो हो जाएगा, आए या ना आए। मतलब 1-2 छोटा जहाँ से कम आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस क्यों करें जब क्वेश्चंस ही कम आ रहे हैं तो। और जहाँ से ज़्यादा आ रहा है वहीं पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, तो वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। अब भी मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा है कि क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। बाय द वे आगे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूपीएससी का कोई भी दिमाग का पता नहीं चलता कब कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ जाए। तो अभी मतलब कम आ रहे हैं, जैसे कुछ सालों से देखें तो क्वेश्चंस 1 या 2 आ रहे हैं, वही बात है। और हमें जीएस है तो जीएस में हमें 3 एरिया से हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये है ना कि GS1 GS2 हम कितना भी पढ़ें, और GS3 इन तीनों में लगभग सबके नंबर्स एक ही बराबर आते हैं। मतलब थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं, नहीं तो सबका एक ही आता है। और हम ज़्यादा फोकस हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, यही तीनों पे ज़्यादा हम फोकस कर जाते हैं। और जो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको हम लोग उतना नहीं दे पाते। जीएस से GS4 हो गया, उसमें हमें एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, इथिक्स पढ़ना है, और हमें उस पर ध्यान नहीं देते। इथिक्स हो गया, एसे हो गया, और ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, और एसे हो गया। ये सारे सब्जेक्ट पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये सारे एरिया हैं जो हमें ज़्यादा नंबर दे देते हैं, इनसे ही हमारा रैंकिंग ऊपर हो जाता है। तो हम ये सारे सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं और ज़्यादा फोकस हम लोग जीएस पे हो जाते हैं, GS1 GS2 और GS3 पे हो जाते हैं, जबकि वो सारे अराउंडेड सबके नंबर एक ही जैसे आते हैं, और फिर भी हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर जाते हैं। तो अभी मैं GS4 स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि GS4 मेरे को पढ़े थे बहुत पहले पढ़े थे, और मैं उसके लिए नोट्स भी बनाई थी। आई थिंक मेरा नोट्स कंप्लीट हो गया है, बट मैं वो नोट्स से अभी मतलब उतना मेरे को बेनिफिट नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं उसको सेकंड टाइम पढ़ी थी और तब भी मैं उसका नोट्स बना ली थी। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, या कोई भी बोलता है कि एक दो बार पढ़ने पे कभी भी नोट्स नहीं बनाना चाहिए। जब उसमें अच्छे से समझ में आ जाए तब भी नोट्स बनाना चाहिए। इसलिए वो नोट्स मेरे को मतलब उतना बेनिफिट नहीं लग रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ 1-2 बार और पढ़ के देन मैं फिर से नोट्स बनाऊँ, क्योंकि अच्छे से नोट्स रहता है ना तो फिर कभी भी रिवीजन करना रहता है तो अच्छे से हो जाता है। तो अभी मैं GS4 ही शुरू करने वाली हूँ, और मेरा ऑप्शनल मैं अभी छोड़ी हूँ, क्योंकि ऑप्शनल कर रही थी बट मैं बीच में अभी उसको साइड कर दी हूँ। और उसके लिए मैं अपना नोट्स वगैरह और क्लास नोट्स मैं ऑर्डर की हूँ, मतलब हाँ दिल्ली से, तो वो आने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ वो आ जाए तो मैं ऑप्शनल, एसे और इथिक्स तीनों को मैं अच्छे से, इसको तीनों को मैं साथ में लेकर चलूँगी। इसको तीनों को मेरे को करना है अच्छे से, और कुछ टाइम के लिए मैं GS1 GS2 और GS3 साइड करूँगी, क्योंकि उसको अभी फिर से पढ़ी थी, रिवीजन की थी, तो उसको साइड करके और मैं ये तीनों पर करूँगी। देन मैं CSET पे करने वाली हूँ, क्योंकि CSET भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। CSET से भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो पीछे हट जाते हैं, तो उसको भी मेरे को करना है, और मैं CSET को लेकर चलूँगी। और जैसे मैं आगे करूँगी मैं ब्लॉग में बताते रहूँगी और फिर दिखाऊँगी भी। सो आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं,
और आपका कोई भी डाउट हो, जो कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। राधे राधे। जय माता दी।